अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट सी है। मुझे इंतहा का फ्लू हो रहा है। ये 2 दिन से बारिश हो रही है, पिछले 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है रात के टाइम। उसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी अपसेट हो गई है, एकदम से इतनी चीखें, फ्लू और फीवर भी हो रहा है हल्का हल्का सा, ऐसे जिस्म में दर्द। और मेरे साथ साथ मैं तो चलो फिर भी थोड़ी बड़ी हूँ मेरे साथ साथ शनाया की तबीयत भी अपसेट हो गई है इतना। उसको भी रात को चिड़चिड़ी सी हो रही थी, ऐसी तबीयत उसकी निढाल हो रही थी, गरम गरम लग रही थी। मैंने उसको फिर सिरप पिला के मैंने उसको सुलाया। अच्छा, मैंने कहा चलो, बदलता मौसम आपको पता है वैसे भी कितना इफेक्ट करता है सेहत के ऊपर। सबकी ही सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब मेरे पे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे इतनी छींकें आ रही हैं। हर एक 2 मिनट के बाद मुझे इतनी छींकें आ रही हैं, हालत बुरी हो गई है मेरी। ना मुझसे बोला जा रहा है और ना कोई काम हो पा रहा है अच्छे से। और शनाया, ऊपर से शनाया जी आपको पता है मेरे बाल कितने नोचती हैं। मेरे सर में पहले ही इतना दर्द है फ्लू की वजह से, और शनाया उसने मेरे बाल नोच के मेरे सर में मज़ीद दर्द कर दिया। इतनी मुश्किल से मैं शनाया को सुला कर आई हूँ। नींद आ रही थी उसको। आपको पता है जब तबीयत वगैरह अपसेट हो तो उसकी वजह से आपको नींद आ रही होती है लेकिन सो नहीं पा रहे होते हो आप। वो उसकी वजह से और ज़्यादा चिड़चिड़ी, इतना शोर कर रही थी, इतनी चीखें मार रही थी। मुश्किल मैंने शनाया को अब सुलाया। मैं सुला के आई हूँ ज़रा उसको। मैंने कहा चलो शनाया आप थोड़ा सा सो जाओ, आपकी तबीयत फ्रेश हो, थोड़ा सा आप एक्टिव हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एकदम से मौसम ने पलटा खाया। अभी कल परसों तक इतनी गर्मी थी, एकदम से ये 2 दिन रात को सिर्फ बारिश हुई है और बारिश की वजह से इतना ठंडा मौसम हो गया। इस वक्त भी हम सब पंखे के बगैर बैठे हुए हैं। सुबह से हमने पंखा नहीं चलाया, बल्कि मुझे तो रात को भी इतनी ठंड लग रही थी, ठंड की वजह से मुझे बुखार हो गया। सुबह से हम लोग पंखे वगैरह बंद करके बैठे हुए हैं। शनाया मेरी के फेस पे पता नहीं किस चीज़ की एलर्जी हो रही है। वो मैंने आपको लास्ट भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि शनाया के यहाँ पर चिन के ऊपर वो जख्म से बने हुए थे दाने से, और अब इतनी ज़्यादा इसके ये अभी यहाँ से भी इतना ख़राब हो गया है, माथे पे भी बन गया है, हाथ पे भी बन गया है। पता नहीं किस चीज़ की ये एलर्जी है या क्या है, ये किस वजह से ये इतने गंदे से इसको दाने बन रहे हैं। अब इसके बाबा जान कह रहे थे कि 1 आध दिन में देख लो, अगर ठीक होते हैं तो ठीक है, वरना डॉक्टर को चेक करवा के फिर इसकी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये फैल रहे हैं। इसके माथे पे भी बन गया है इसके एक दाना, तो ये तो बेहतर नहीं है। और शायद उसकी वजह से भी शनाया को फीवर वगैरह हो रहा है। एक मौसम बदल रहा है उसकी वजह से, और कुछ इसको ये जो एलर्जी हो रही है उसकी वजह से। कितने दिन हो गए शनाया की एलर्जी ठीक ही नहीं हो रही है रात को भी नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से भी ऐसी तबीयत अपसेट सी हो रही है। आपको पता है बच्चों के साथ कितना चौकस होके सोना पड़ता है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तो नज़र होती है शनाया के ऊपर। मैं देख रही थी शनाया सही से लेटी है कि नहीं लेटी है। और आज सुबह भी शनाया उठी है, उठ के तो चुपके से, वो खामोशी से उठी है, एकदम से उठ के अपने बाबा जान के ये तकिए पर से होती हुई यहाँ साइड टेबल पर आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ, देखे ज़रा, ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ आ गई। यहाँ आके जब ये एक बोतल गिरी है तो उसके शोर से हमारी आँख खुली है, फौरी इसको पकड़ा। हमने कहा शुक्र है शनाया आप कोई गिर नहीं गई, आपको चोट नहीं लग गई। एकदम से उठते ही, कभी कभी तो बोल के उठती है, ज़रा उठते ही मतलब थोड़ा सा बोलती है, शोर करती है, तो मुझे पता चल जाता है। और कभी तो ऐसे बिल्कुल खामोशी से उठती है और उठते ही जो वहाँ उस तरफ को चलेगी। मैंने कहा वहाँ आप क्या लेने के लिए गई थी? अगर आपको चोट लग जाती सुबह सुबह तो कितनी परेशानी बनती। बात तो सही है लेकिन बच्चों को कौन समझाए और कौन संभाले बस एहतियात करनी पड़ती है। और अब मैंने खुद ज़रा मेडिसिन वगैरह खाई थी। मैंने अभी भी तबीयत मेरी इतनी अपसेट हो रही है, और शनाया जी भी मेरी वैसे ही अपसेट हो रही हैं। उसको तो मैं सिरप वगैरह पिला के ज़रा सुला कर आई हूँ, और ख़ुद अब मैंने कहा चलो मैं भी अब थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह खाऊँ ताकि ये तबीयत मेरी ठीक हो। और आप लोग भी प्लीज़ लाजमी एहतियात बरतिएगा, क्योंकि ये बदलता मौसम है। बदलते मौसम जो है वो सबको ही इफ़ेक्ट करता है, सबकी सेहत पे लाजमी असरअंदाज होता है, ख़ासतौर पे बच्चों की। तो बच्चों को तो बहुत एहतियात से रखना चाहिए। मैंने तो शनाया के सारे इसके मैंने वो फुल स्लीव्स के मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए। मैंने कहा 1-2 दिन और मौसम ऐसा रहा तो फिर मैं इसको इनर वगैरह भी कोई पहना दूँगी ताकि इसको सर्दी ना लगे शनाया को।
तो आप लोग भी प्लीज़ लाजमी एहतियात करिएगा। ओके। उससे अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है इस ये फ्लू की वजह से और ये सर में दर्द की वजह से। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी शनाया की तबीयत भी ठीक हो जाए। और आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।